जो बैजनाथ का मंदिर समूह है उसमें कितने मंदिर हैं, क्या आपको पता है? यदि पता नहीं है तो इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि बैजनाथ का जो मंदिर समूह है उसमें कितने मंदिर हैं। कोट मंदिर में जो भव्य प्रतीक्षालय है वो किन दानी दाताओं के द्वारा बनाया गया है, क्या आपको मालूम है? और मालूम नहीं है तो चलिए आपको बताते हैं कि कोट मंदिर का जो भव्य प्रतीक्षालय बनाया है वो किसके द्वारा बनाया गया है। क्या आपने स्याली स्टेट, मैग्नी स्टेट आदि का नाम सुना है? यदि नहीं सुना है तो चलिए आपको आज स्याली स्टेट, मैग्नी स्टेट आदि के बारे में भी बताते हैं। नमस्कार सभी मेरे YouTube के मित्रों को। आशा कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती और माँ भदानगढ़ी की कृपा से आप सभी लोग सुखी और संपन्न होंगे। तो लीजिए, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थराली से लेकर के लोल्टी, ग्वालदम और कुमाऊं के एक प्रसिद्ध मंदिर कोट मंदिर, कत्यूर घाटी और उसके बाद बैजनाथ मंदिर समूह, जो कि बैजनाथ मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के द्वारा उस मंदिर समूह का निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, एक रात के लिए वो वहां पर रुके थे, तो एक ही रात में कत्यूरी राजवंश के राजाओं के द्वारा उन मंदिर समूह का निर्माण किया गया। बोटिंग है, इन सब चीजों का हम आपको दर्शन करने वाले हैं और वापस ही में जो हमारा रास्ता होगा वो होगा कुलाओं से। लोल्टी गांव खंडरिया ग्वालम मोटर मार्ग में एक मुख्य पड़ा लोल्टी, और ये देखिए लोल्टी का व्यू। और ये लोल्टी के यहाँ पे गैब्रियल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और लोल्टी से बाहर निकलते व्यू देखिए, सुंदर 5 बरस का जंगल। ये 5 बरस का सुंदर सा जंगल है, देखिए बढ़िया सा। पहले लोल्टी नजर में बड़ी दिक्कत होती थी बरसात के मौसम में, लेकिन अब पुल बनने से जो है काफी सुविधा हो चुकी है। और जब से रोड चौड़ी हुई है तो आवागमन की सुविधा भी बहुत अच्छी है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ी, देखिए किरणें सुबह से पड़ी। और ये जंगल देखिए, ये खतरनाक जंगल है, बढ़िया सा जंगल है पर्यावरण की दृष्टि से। और जब हम थराली से ग्वालदम की ओर जाते हैं तो लोल्टी का ये वाला दृश्य, यहाँ से बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है लोल्टी का। ये लोल्टी गाँव और बहुत बड़ा गाँव, बढ़िया गाँव है अपने आप में। ये देखिए, ये वादी है थाला गांव, ये थाला गांव है और थाला के बाद आएगा तलवाड़ी। तो आज के ब्लॉग में, आज के सफर में आपको ये सारे लाइन पे जो गांव है उनको बताऊंगा। ये देखिए, ये थाला गांव, थाला गांव का सुंदर सा व्यू। गांव तो पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जो बाजार वाला एरिया है, थाला गांव का जो बाजार है, बाजार का एरिया दिख रहा है। देखिए थाला और तलवाड़ी के बीच का जो व्यू है बहुत सुंदर सा है, बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे, बहुत अच्छा जो लोकेशन है, बढ़िया लोकेशन है। और जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उतनी पहाड़ी अभी नहीं है यहाँ पे, छोटी सी पहाड़ी है। और ये थाला और तलवाड़ी के बीच का व्यू है, देखिए यह है अपना तलवाड़ी बाजार। ये है जी तलवाड़ी बाजार, ये तलवाड़ी बाजार। अब इसके बाद लाइरे ग्वालदम का पड़ेगा। ये अपना तलवाड़ी का सुंदर सा दृश्य है जी। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे अनुभूति होती है जैसे मैदानी क्षेत्र में आए हम लोग, और टॉप में एकदम बढ़िया सा। तो ये तलवाड़ी, और तलवाड़ी के बाद आगे कई प्रकार की जो हमारी हैबिटेशन है, बस्तियां हैं, जैसे तलवाड़ी बाजार हो गया, तलवाड़ी स्टेट हो गया, गुलाम स्टेट हो गया, खालसा स्टेट हो गया। इस प्रकार बहुत सारे स्टेट उसमें अंग्रेजों के जमाने में मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ इस प्रकार के थे। तो जैसे ऊपर गुलाम स्टेट दिखाई दे रहा है आपको, गुलाम स्टेट हो गया, इधर तलवाड़ी स्टेट हो गया, और जहाँ मेरा स्कूल है वो है खालसा स्टेट। और बड़े सुंदर से व्यू यहाँ पे देखिए, बढ़िया सा सुंदर सा व्यू यहाँ पे है। तो अभी हम ये चल रहे हैं तलवाड़ी स्टेट में चल रहे हैं, इसके बाद नीचे खालसा स्टेट होता है और ऊपर गुलाम स्टेट है। तो उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, पता नहीं इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लोगों को कुछ पुरस्कार के रूप में, जो कहते हैं विरासत के रूप में दिए गए थे। ये देखिए, ये जी मच्छी ताल, यहाँ पे मच्छी ताल है, ताल ढाबा भी है यहाँ पे। और जो लोग कभी आए नहीं इस रूट पे, आइए अभी घूमने के लिए, और यहाँ पे सब उपलब्ध रहता है। मच्छी ताल, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियों का उत्पादन किया जाता है मत्स्य विभाग के द्वारा। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो बहुत बढ़िया है, पेड़ पौधे और लोकेशन, सामने हिमालय दिखता है, बहुत बढ़िया सा लोकेशन यहाँ पे है। और इसके बाद घनियाल, और घनियाल के बाद फिर आपको आगे ये देखिए सुंदर सी लोकेशन है। ये है जी घनियाल धार,
ये घनियाल है, यहाँ से नीचे घनियाल गांव है। और ये माँ बधानगढ़ी के लिए जो है पुराना रास्ता, पैदल रास्ता यहाँ से जाता है। तो कभी आप पैदल जाना चाहें तो यहाँ से भी जाते हैं। और ऊपर बेनातोली से भी मुख्य मार्ग है। तो ये घनियाल था। अल्मोड़ा 93 कौसानी 43। ये पहुँचे जी हम ताल में। यहाँ से एक रोड जो है बधानगढ़ के लिए रोड जाएगी, यहाँ से रोड जाएगी। और सामने जो रोड है ग्वालम के लिए, ग्वालम और ग्वालम के आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। टॉप ऊंचाई में भी है और बहुत लोकेशन जो बहुत अच्छी है। और पुराने ज़माने में जो बधानगढ़ के लिए पैदल रास्ता था वो आगे से दिखाएंगे आपको भी। यहाँ पर एक गेट है, उस गेट से जाएगी पैदल जो रास्ता है। और जब रोड की व्यवस्था नहीं थी वहाँ जाने की। जय माँ बधानगढ़ी, जय माँ बधानगढ़ी। तो ये देखिए यहाँ पर से माँ बधानगढ़ के लिए रास्ता, ये पैदल मार्ग पहले का। और यहाँ के लिए सुंदर सा दृश्य। एसएसबी का परिसर यहाँ से अंदर, ग्वालम में एसएसबी भी है। तो एसएसबी का परिसर यहाँ से अंदर देखिए, ये एसएसबी का परिसर अंदर। ये आया जी ग्वालम, ये लीजिए। जिन लोगों ने ग्वालम देखा नहीं कभी, आज तक कभी गए नहीं है ग्वालम, उनके लिए दिखने के लिए बहुत सुंदर सी जगह ग्वालम। ठंडा बहुत होता है लेकिन पर्यटक स्थल है, बहुत सुंदर सा है। बाजार में भीड़ भाड़ तो अभी कमी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। अपने आर्मी वाले एसएसबी वाले भाई बंधु घूम रहे हैं। और केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पे है। तो केंद्रीय विद्यालय होने के कारण यहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ भी रहती है। देखिए गार्डन्स में क्या से आजकल एडमिशन चल रहे हैं, स्कूलों में प्रवेश चल रहे हैं, तो बच्चों को लेकर के सेट। और ये केंद्रीय विद्यालय ग्वालम, ये है केंद्रीय विद्यालय ग्वालम का बोर्ड। और यहाँ से केंद्रीय विद्यालय ग्वालम, इधर एक ग्वालम। और ये GMBN का यहाँ पे रेस्ट हाउस ऊपर आप देख रहे हो, ये GMBN का रेस्ट हाउस है। और ये मुख्य बाजार ग्वालम। भाई लोग हटते भी नहीं यार, ये देखिए यहाँ से एक रोड दीवार के लिए जाती है और एक गरुड़ के लिए जाएगी। तो हम गरुड़ के लिए ग्वालम का टैक्सी स्टैंड। भीड़ भाड़ तो लग रही है बाजार में। एक रोड यहाँ से कुलाऊं के लिए जाती है और ये मेन रोड है। और कुलाऊं वाली रोड भी गांव से होते हुए जाती है, वही बैजनाथ में मिलेगी। लेकिन हम चलेंगे मेन रोड से। और ये मेन रोड है ग्वालम से डाउन हो गया। अब ग्वालम ऊंचाई पे है, तो आप कत्यूर घाटी के लिए, जो कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी के बारे में आपने सुना होगा। अच्छी घाटी है कत्यूर घाटी, कत्यूरी वंश के राजाओं की राजधानी रही है पहले। और एक ग्वालम से डाउन सीधे नीचे घाटी के लिए। आधा तो रोड सही है, चौड़ी रोड है, बढ़िया रोड है। BRO के द्वारा बड़ी चौड़ी डबल लाइन बनाई गई है। लेकिन जैसे ही यहाँ से गढ़वाल की सीमा समाप्त हो जाएगी, कुमाऊं की सीमा लग जाएगी, तो वहाँ रोड अभी पुरानी है और काफ़ी संकरी रोड है। अभी दिखाते हैं आप आएगी रोड कैसे संकरी है और गहरी घाटी है। सड़क में मोड़ बहुत ज़्यादा हैं, कई लोगों को तो उल्टियाँ हो जाती हैं उन मोड़ों पर जब गाड़ी घूमती है। तो कई लोगों को स्वास्थ्य खराब भी होता है। पहाड़ी मार्ग में जो होते हैं, ऐसे लोगों को सर घूमना या पेट घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो रोड बढ़िया मस्त रोड है। देखिए ये देखिए यहाँ से जो है कि सीमा समाप्त हो चुकी है और पहुना आपके आगमन की प्रतीक्षा में जिला पंचायत चमोली। ये देखिए यहाँ पे गढ़वाल की सीमा समाप्त, चमोली की सीमा समाप्त और बागेश्वर आगमन पर आपका स्वागत, अभिनंदन। यहाँ से आप कुमाऊं में घुस चुके हैं, आपका प्रवेश कुमाऊं के लिए हो चुका है। डामरीकरण तो शायद इस पर हो चुका, आजकल हो रहा है, डामरीकरण हो गया है, लेकिन चौड़ीकरण नहीं हुआ है। चौड़ीकरण नहीं हुआ है तो संकरी रोड है काफ़ी। यह है जी सिरकोट बाजार, पुराने बाजार हैं। और अब सड़कों के जाने से, गांव में सड़कें चली गई, तो पुराने बाजार जो है अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। कुछ रह नहीं गया पुराने बाजारों में। पहले बहुत चमक धमक इन बाजारों में हुआ करती थी। अब लिंक रोड बनने से, लोगों को पलायन होने से एक बाजारों में भी भीड़ भाड़ है नहीं। ये सिरकोट अपने जमाने का एक माना जाना बाजार यहाँ हुआ करता था। ये देखिए यह है सिरकोट। रोड की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, जैसे मैं पहले कहती थी। रोड की स्थिति ग्वालम तक ठीक थी, लेकिन ग्वालम के बाद नीचे जैसे डाउन में आए तो रोड की स्थिति अच्छी है नहीं। गड्ढे काफ़ी हैं रोड में।
ये देखिए सुंदर सी चाय के बागान। कुमाऊं तो अपने सौंदर्य के लिए वैसे फेमस है। ये चाय के बागान और ये स्थान मेरे ख्याल से रैतोली है, ये रैतोली। ये देखिए ऊपर चाय के बागान, सुंदर से चाय के बागान, जो कभी एक ज़माने में आसाम में चाय हुआ करती थी। अब देखिए अपने पहाड़ में यहाँ भी जो है चाय के बागान उगाई जा रहे हैं, चाय की खेती की जा रही है और लोगों को रोज़गार भी मिल ही रहा है। और ये देखिए ये चाय के बागान है, ऊपर पूरे चाय के बागान। सुंदर सा व्यू। बस थोड़ा दिक्कत ये है कि मोड़ ज़्यादा है और घाटी है, गहरी घाटी है। वैसे हम पहले कह रहे कत्यूर घाटी कह रहे हैं हम, तो ग्वालदम से डाउन आने के बाद कत्यूर घाटी, और मोड़ है ज़्यादा थोड़ा सा। कई लोगों के लिए समस्याएं होती है मोड़ों पे यात्रा सफ़र करना, उल्टी की समस्या हो जाती है, पेट घूमता है। फिर भी है तो रंगीला कुमाऊं। वनस्पति की बात देखी जाए तो वनस्पति पूरी चीड़ वाली वनस्पति है, पूरा चीड़ का जंगल है। देखिए ये देखिए चीड़ के जंगलों के बीच में सुंदर सा गर्मी के मौसम में इन जंगलों में बैठना। देखिए ये देखिए कितना सुंदर लगता है। अपने पहाड़, भले लोग आज पहाड़ छोड़ रहे हैं लेकिन पहाड़ का सुंदर है, बहुत सुंदर। ये वादियाँ ये फिजाएं, ये देखिए चीड़ के पेड़ों के बीच जब रोड गुजर रही है तो कितना सुंदर सा लग रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है देवदार सुराई हो कहीं, लेकिन चीड़ के पेड़ ऐसा रहे। ये देखिए धीरे धीरे हम घाटी में पहुंचने लगे हैं नीचे, और नीचे हम पहुंचने वाले हैं। जो घाटी है जो कत्यूर घाटी के नाम से भी जानी जाती है, और घाटी वास्तव में घाटी है और यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। अब दिखाएंगे आपको कत्यूर घाटी में जो घाटी है उसे दिखाएंगे आपको। अपने गढ़वाल में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीची वाली पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे जो भूमि की बनावट है वो समतल ज़्यादा है। पहाड़ में हमारे जो गढ़वाल की पहाड़ हैं वो पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन ये वाले जो पहाड़ हैं ये नीचे वाले पहाड़ हैं। निम्न हिमालय जो होता है उसमें है ये, और बड़ा सुंदर इससे कुमाऊं जो है बड़ा रौतीला कुमाऊं है, सुंदर कुमाऊं है। यहाँ की भौगोल की बनावट बहुत सुंदर है, बढ़िया है। ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, पठार जैसे लगते हैं। देखिए एकदम जैसे ये देखिए कितना सुंदर लोकेशन है, ऐसा लग रहा है कि कोई मैदानी क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। घाटी की बात हम कर रहे थे, ये देखिए कत्यूर घाटी का एक हिस्सा ये भी है। और ये देखिए यहाँ पे फसलें भी ठीक होती है। गोमती नदी है शायद, गोमती नदी के किनारे घाटी बसी हुई है। और ये पूरा देखिए घाटी, ये देखिए यहाँ से सामने से इधर देखिए ये सुंदर सा व्यू है। दोपहर में धूप भी चमक रही है, और जो मैं कह रहा था वो कुलाऊं वाला रोड कर कुमाऊं वाली रोड सामने आती है। कुलाऊं से जो ऊपर ग्वालदम से शॉर्ट रोड आती है वो यहाँ नहीं थी। और इधर से देखिए ये घाटी सुंदर सी भी है, ये देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हम गरुड़ पहुंचने वाले हैं, बैजनाथ और बैजनाथ का गरुड़। घंगरिया पुल, घंगरिया पुल है। और ये देखिए बस्ती, सुंदर सी बस्ती। यदि हम ग्वालम से कुलाऊं के रास्ते आते तो रोड यहाँ पे मिलती है, ये जहाँ से कार टर्न हो रही है अंदर को। ये देखिए यदि हम ग्वालम से कुलाऊं के रास्ते आते तो कुलाऊं से ये रोड यहाँ पे मिलती, कुलाऊं वाली। ये देखिए कभी आप आएँ ग्वालम से शॉर्ट रास्ते इधर से आना है, इधर रोड बंद है तो इधर से आएंगे। यहाँ पर कुलाऊं के रास्ते आएंगे तो यहाँ पर आपको ये रोड मिल जाएगी, और अब आप मुख्य रोड में यहाँ मिल जाएंगे। हमारा दोनों का देखिए, हम दोनों हैं आज के सफ़र में, हम दोनों हैं। आज से सफ़र हो रहा है, आज से जो ब्लॉग बनना है ब्लॉग कुमाऊं में बनना है। गढ़वाल से लिए कुमाऊं, कत्यूर कुमाऊं में घूम घाम के लिए आज हम दोनों, अंकी और मैं, हम दोनों आए हुए हैं। तो देखिए कितना आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, क्या चीज़ आपको पसंद आती है। थोड़ा बहुत जो भी होगा वो आपको जो है कि आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह है डंगोली बाज़ार, पुराना बाज़ार है, बढ़िया बाज़ार है। डंगोली बाज़ार। कुमाऊं में छोटे छोटे बाज़ार हैं, लेकिन अच्छे बाज़ार हैं। ये डंगोली था, उसमें डायरी में लिखा है मैंने। कोट मंदिर के लिए एक गेट है, और कोट मंदिर से हम जाएंगे फिर बाद में। अब आपको दिखाते हैं प्रसिद्ध माँ कोट भ्रामरी मंदिर का परिसर, और वहाँ का दर्शन करते हैं आपको। तो चलिए दिखाते हैं आपको माँ कोट भ्रामरी मंदिर, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच स्थित है। तो चलिए दिखाते हैं आपको जी कोट भ्रामरी मंदिर। और कोट भ्रामरी मंदिर कोट में कुमाऊं का एक प्रसिद्ध मंदिर कोट भ्रामरी मंदिर। और चलिए दिखाते हैं आपको कोट भ्रामरी मंदिर का जो अंदर का दृश्य है।
ये बाहर का दृश्य है कोट भ्रामरी मंदिर का। अभी दोपहर का समय है तो सुनसान है, तो अधिकांश अन्य समय पर यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और ये कोट भ्रामरी मंदिर, माँ कोट भ्रामरी कोट मंदिर, माँ नंदा देवी का मंदिर। ये देखिए, आज एक बार फिर कोट भ्रामरी मंदिर में आने का सौभाग्य मिला है। ऐसा कोई पूजा पाठ तो नहीं पर सामान्य भ्रमण। अंकित ने कभी देखा नहीं था कोट भ्रामरी मंदिर, है भाई? अंकित ने देखा नहीं था कोट भ्रामरी मंदिर, और आज हम ऐसी भ्रमण पर आ गए तो कोट भ्रामरी मंदिर के दर्शन, माँ नंदा देवी का मंदिर है। भीड़ भाड़ कम है, अभी दोपहर का समय भी है। और मंदिर के गेट पे बैठे हुए सुकून के ये पल कभी कभी मंदिरों में आकर के जो है कि बड़ा अच्छा लगता है बैठना। जब शांति ना मिले तो शांत वादियों में मंदिर पर आ जाइए और बैठ जाइए आराम से। तो आज मौका मिला है कोट भ्रामरी मंदिर में पहुंचने का। जो लोग यहाँ पे नहीं आए, चलो मैं उनको दर्शन कराने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कोट भ्रामरी मंदिर का परिसर। कई सारे लोग यहाँ पे आए नहीं होंगे और बहुत सारे लोग आए भी हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का परिसर दिखाते हैं। चलिए आप दर्शन करिए, चलिए। जय हो, ये है मंदिर का परिसर, कोट भ्रामरी मंदिर का ये परिसर। घंटियाँ लोगों ने यहाँ पे चढ़ाई हुई है, अपनी मन्नतें, अपनी जो भी माँ से मन्नतें लोगों की रही होंगी, जो भी विश्वास रहा होगा, जो भी मन में एक श्रद्धा रही होगी, और उसके लिए हम लोग करते हैं, एक चढ़ावा करते हैं। मन में एक विश्वास रहता है कि माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे, और उस मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात लोग एक विश्वास रहता है कि घंटी चढ़ाने का हमारी परंपरा भी है, हमारा विश्वास भी है, हमारी संस्कृति भी है। तो ये माँ कोट भ्रामरी के मंदिर के परिसर में लोगों के द्वारा चढ़ाई गई घंटियाँ, और ये परिसर सुंदर सा परिसर। ये जो घाटी है पूरी कच्ची घाटी यहाँ से दिखाई दे रही है, सुंदर सी घाटी। अभी थोड़ी सामने से धूप भी लग रही है तो ये दिखे उतना साफ से आ नहीं रहा है, जो भी होगा। तो ये घाटी है पूरी, देखिए कोट भ्रामरी मंदिर के परिसर से मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। और ये सामने वाला व्यू देखिए, सुंदर सा। ये देखिए, ये बैजनाथ वाला एरिया, शायद ये बैजनाथ वाला एरिया, यहाँ से कुछ साफ साफ समझ में। जय हो माँ कोट भ्रामरी मंदिर। ये देखिए, ये माता का परिसर, सुंदर सा परिसर। ये माँ कोट भ्रामरी का, माता कोट भ्रामरी मंदिर का सुंदर सा परिसर। जो लोग यहाँ पे कभी पहले आए नहीं हैं, वे लोग देखें और यहाँ पर आएँ, कभी मौका निकाल के, समय निकाल करके यहाँ पर आएँ। और ये माता के मंदिर का सुंदर सा परिसर अपने कुमाऊं क्षेत्र में, ये कोट भ्रामरी मंदिर का सुंदर सा एक दृश्य। और हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं, हमारा विश्वास है माँ के ऊपर, जिस रूप में भी हम मानते हैं, उसमें ये माँ भगवती का मंदिर कोट भ्रामरी मंदिर कुमाऊं में एक फेमस मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। कुमाऊं और गढ़वाल के लगभग सीमा पर लगा हुआ मंदिर है ये। तो गढ़वाल के लोग भी और कुमाऊं के लोग भी अधिकांश यहाँ पे आते हैं, अधिकांश लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपनी धार्मिक आस्था के लिए। ये सब हम लोगों के द्वारा जो लोग यहाँ पे आते हैं, ये घंटे यहाँ पर चलाई जाती है। हम सनातनी धर्म के लोग हैं, हमारा विश्वास रहता है कि जहाँ जब हमारी मन्नतें माता से या जिस रूप में भी होते हैं, तो उसे हम घंटी चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं, अपने विश्वास के लिए, अपनी मन्नतें के लिए, और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा के रूप में हम इस प्रकार से चढ़ावा करते हैं। जय माता दी। ये यहाँ पे कोट भ्रामरी मंदिर का परिसर, सुंदर सा परिसर, माता का ये परिसर। माँ आप सभी लोगों को खुश रखे, निरोगी रखे, और सबके जीवन में खुशियाँ दे। ये हम माता से ये हम मनोकामना मांगते हैं कि जितने भी लोग हैं सब खुश रहें, और माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आएँ और माता का दर्शन यहाँ पे करें। तो ये कोट भ्रामरी के मंदिर का सुंदर सा परिसर हमारी आस्था, हमारा विश्वास ये जताता है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें माता से मांगते हैं। तो आइए आप लोग कभी यहाँ पर आएँ, चाहे आप गढ़वाल से हैं, चाहे आप कुमाऊं से हैं। तो ये हम लोगों की एक आस्था, हम लोगों का एक विश्वास। यहाँ पे ध्वनि बनाई गई है, देखिए सुंदर सा ये, और अंदर ये माता का मंदिर है। ये देखिए, ये कुछ दानदाताओं ने, जिनका एक श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उनके द्वारा ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे बैठने के लोग, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के बैठने के लिए, यहाँ पे जब प्रोग्राम होता है तो उनके बैठने के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए,
ये बनाया गया है कोट भ्रामरी मंदिर कांति स्थल निर्माण टमटा परिवार ने अपनी माता जी स्वर्गीय कांति देवी सन 1922 से 2012 पत्नी स्वर्गीय बच्चीराम टमटा फॉरेस्ट ऑफिसर ग्राम अकोड़ाई एवं भकुन खोला की पुनः स्मृति द्वार में सन 2012 में करवाया था। पुत्र मेजर जगदीश प्रसाद टमटा महीसन टमटा द्वारिका प्रसाद टमटा पूंजन टमटा प्रकाशन टमटा ये टमटा परिवार के द्वारा ये पूरा बनाया गया है। तो धन्य है ऐसे लोग, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं कि जो अपनी श्रद्धा अपना विश्वास और इतना दान करते हैं और धार्मिक स्थलों का इस प्रकार से जो है विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं सारी जनता के लिए। ये देखिए ये सामने भी एक बना है, बहुत बड़े परिसर बना देखिए। और ये देखिए लोकेशन देखिए यहाँ से, ये जो यहाँ पे जो ये बनाया गया है यहाँ ये परिसर, सुंदर सा परिसर देखिए। माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ये देखिए वाली लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। ये वाली लोकेशन है बैजनाथ, इसके लिए यहाँ पर से बहुत अच्छी लोकेशन आती है जी। बैजनाथ बैजनाथ मंदिर समूह है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग है। आप कभी आए तो यहाँ गाड़ी पार्क कर दें और उसके बाद आप बैराज में बोटिंग करना है या मंदिर दर्शन करना है। ये बैजनाथ पार्किंग है यहाँ पे जी। बैजनाथ मंदिर समूह बागेश्वर। अब देखिए हम चलते हैं बैजनाथ मंदिर समूह में। मंदिर समूह है यहाँ पे एक, इसमें चलते हैं। हाँ भाई चले मंदिर समूह। यहाँ पे सुंदर सा ये देखिए गेट है और यहाँ से हमने गाड़ी पार्क यहाँ कर दी है और हम चल रहे हैं यहाँ से अंदर के लिए। यदि आप लोग कभी आए नहीं है तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। जो मंदिर समूह है बैजनाथ मंदिर समूह है, खत्री राजवंश के राजाओं की द्वारा स्थापित बैजनाथ मंदिर समूह है और पुरानी शैली में बना हुआ है। ये नदी है, नदी सूख चुकी है आजकल, नदी पानी बहुत कम है, सब मछलियाँ यहाँ पर होंगी। और ये सुंदर सा व्यू अंदर का देखिए। ये बैजनाथ मंदिर समूह के लिए यहाँ पे बैराज भी है, नीचे झील भी है और ये मंदिर के लिए ये रास्ता है, गेट। तो आज की जो यात्रा होने वाली कुमाऊँ में और गरुड़ कॉलम से लेकर के बैजनाथ मंदिर समूह, ये बैजनाथ मंदिर समूह है। अभी चल रहे मंदिर समूह है जी। क्या हाल है? अरे डर मत भाई, डर मत। ये देखिए मोटरें लगी हैं नदी में, पानी तो कम हो गया लेकिन मोटरें लगी हुई है। पानी की इतनी किल्लत हो गई धीरे धीरे। ये देखिए जी, ये है मंदिर समूह का शुभारंभ जो गेट। और यहाँ से देखिए अभी चलते हैं और देखते हैं अंदर जो मंदिर समूह है। और यहाँ पे एक बड़ा पत्थर रहता था यार, पहले पत्थर टूट गया। एक पत्थर रहता था यहाँ पे और उस पत्थर की एक मान्यता रहती थी। क्या मान्यता थी उसकी? 9 उंगलियों से उठता था वो। 9 उंगली से कुछ कहते कि उठता था क्या? 9 उंगलियों से उठता, वो तोड़ पत्थर इधर ही कहीं रहता। हम पिछले बार आए थे टूर पे यहाँ पे, लेकिन मंदिर पत्थर यहाँ था, कुछ लोगों ने तोड़ दिया। शायद पत्थर किसी शरारती तत्व ने तो उसने तोड़ दिया है। इधर में एक पत्थर रहता था बड़ा सा, यहाँ पर रहता था वो, और उस उठाना था उंगली से, कुछ कहते थे उसकी, कुछ पौराणिक मान्यताएं थी उसकी। बड़ा सा घंटा मंदिर के द्वार पे। ये देखिए ये अपना जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर समूह बागेश्वर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून उत्तराखंड। और ये देखिए जय। ये देखिए ये स्मारक है। जो स्मारक स्थल प्राचीन पुरातत्वीय स्थल है मौसी सदी है 1958। इसके जो भी यहाँ पे स्मारक स्थल है इसके बारे में कुछ यहाँ प्रोटेक्टेड लिखा हुआ, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। और ये देखिए ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में बैजनाथ। ये देखिए
बैद्यनाथ मंदिर समूह, यदि आप पहले यहाँ आए नहीं हैं तो कभी आइए घूमने के लिए यहाँ पर। और ये देखिए पौराणिक सभ्यता, पौराणिक संस्कृति हमारी जो है, हमारी धरोहर, हमारी विरासत। और ये देखिए एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, मंदिरों का एक समूह है। अभी दिखाते हैं आपको अंदर जाके के। और ये देखिए जी, जो मंदिर समूह है अपना ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। इससे मंदिरों का एक समूह कहा जाता है इसको। छोटे बड़े उस समय के लोगों ने बनाए होंगे ये मंदिर समूह जो बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी दिन में धूप धाप है, इससे भीड़ भाड़ भी कम है। तो ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आते हैं लोग यहाँ पे घूम घाम के लिए आते हैं। और ये देखिए मुख्य मंदिर ये वाला है। और ये बहुत सारे मंदिर यहाँ पे। जय हो। पत्थर बड़े गर्म हो रहे हैं, अभी धूप लगी हुई है, बड़े गर्म हो रहे पत्थर। और ये देखिए ये मंदिर समूह, बैजनाथ का मंदिर समूह, आज यहाँ पे आने का मौका मिला है। और आप भी देखिए जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, वैसे अधिकांश लोग आते हैं यहाँ पे, जो अपने इधर के अधिकांश लोग आते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ पाते हैं वो मैं ये दिखा रहा हूँ। ये मंदिर मुख्य मंदिर है। और यहाँ पे एक बैराज भी है, बैराज में अभी मछलियाँ दिखाऊंगा आपको, बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे हैं। और ये मंदिर का परिसर, सुंदर सा परिसर, बढ़िया सा, पुरानी संस्कृति पे, पुरानी सभ्यता पे, पुरानी हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारे विचार हैं, तो उन पर सब ये देखिए बहुत सारे मंदिर हैं इसमें। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ, मुझे याद नहीं आया था पहले कि मंदिर समूह जैसे बैजनाथ मंदिर समूह है, जागेश्वर धाम, ये आपके भी अल्मोड़ा में गए हैं, अल्मोड़ा से अंदर जाकर के जागेश्वर धाम मंदिर समूह है। और अपने गढ़वाल में जो है आपका आदि बद्री मंदिर समूह है। तो ये मंदिर समूह, बहुत सारे मंदिर समूह हैं, ये इनमें से एक मंदिर समूह है बैजनाथ मंदिर समूह। और जैसे मैं कह रहा था कि बैजनाथ मंदिर समूह, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का एक समूह है। और आदि बद्री में भी जो है कि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का एक समूह है। तो पुराने समय से स्थापित कला में ये लोग ये बसाए गए हैं और मंदिर समूह जो बनाए गए हैं उसमें गए। तो यहाँ पे कत्यूरी राजवंश के द्वारा, कत्यूरी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया यहाँ पे। आज बैजनाथ मंदिर समूह में मुख्य मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए, मिठाई लगाते हुए, और माँ पार्वती की एक मूर्ति बड़ी स्थापित है यहाँ अंदर, लेकिन उसके अंदर फोटो खींचना मना है, क्योंकि बताया गया है कि 2 बार चोरी का प्रयास हो चुका है। सिंगल पत्थर पे माता पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। और कहते हैं कि शादी के बाद जब शिव जी से शादी हुई थी तो एक रात यहाँ पे विश्राम किया था उन्होंने। माता जी का आशीर्वाद देते हुए ये मंदिर समूह में, बैजनाथ मंदिर समूह में आज की यात्रा बड़े परिवार के अन्य लोग यहाँ पाए, उनकी और आए हैं आज घूम घाम आ गए थे यहाँ पे और दर्शन करने के लिए। माँ पार्वती की मूर्ति सिंगल मूर्ति बनी है और नाग शेषनाग की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। और बताया जाता है कि कत्यूरी वंशीय जो राजा थे उनकी राजधानी यहाँ पर थी और उन्होंने ये पुराने जो अपने मंदिर समूह है उसकी स्थापना की थी। इससे पहले उन्होंने अपने आदि बद्री मंदिर समूह की स्थापना की, उसके बाद यहाँ पाए यहाँ की मंदिर समूह की स्थापना की, और इसके बाद अपने जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा में है वहाँ पर उन्होंने स्थापना की। इस प्रकार से अपनी पौराणिक संस्कृति है, अपना हमारी संपदा है, संस्कृति है, और इसको हमें बचाए रखना चाहिए। तो आइए कभी आप लोग भी आइए और यहाँ दर्शन करिए। ये सुंदर सा पीछे ताल है, बैराज है, और इसमें मछलियाँ बड़ी बड़ी, चलिए दिखाते हैं आपको, मछलियाँ दिखाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें बैराज में। यदि आप बोटिंग के इच्छुक हैं तो आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। आप देखिए बोटें हैं, और बोटें भी आकर्षक है, एकदम बनाई गई है। ये देखिए गर्मी के मौसम में काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है और लोग बोटिंग का मजा लेने जाते हैं। देखिए यहाँ पे मछलियाँ हैं इसमें, देखिए ये बाप रे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये जो बैजनाथ मंदिर समूह है उसके सामने जो बैराज है, उस बैराज में मछलियाँ देखिए काफ़ी मात्रा में मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। देखिए अभी चारा उनको फेंका जा रहा है, तो चारे के लिए आ रहे हैं अभी। और ये देखिए काफ़ी मछलियाँ हैं इसमें, और चारा जो फेंका गया तो चारे के लिए ये जरा बोटिंग का मजा ले लेते हैं और बोटिंग भी कर लेते हैं थोड़ा। जब यहाँ पाए हैं तो जरा बोटिंग का मजा लिया जाए। तो चलिए हम बोटिंग कर रहे हैं और बोटिंग में चलते हैं। चलिए ओए बोटिंग करनी है, कर लेंगे। हाँ आ रही है तो कर लेंगे। जब यहाँ पाए हैं तो चलो जरा बोटिंग का मजा लेते हैं। हम दोनों आए हैं और तो कोई आया नहीं है, तो बोटिंग का मजा लेते हैं। तो चलिए बोटिंग करते हैं। बैराज में, ये बैजनाथ बैराज में बोटिंग का मजा, थोड़ा सा बोटिंग भी हो जाए जरा। और हमने सोचा यहाँ पे गर्मी भी हो रही है और इस बैराज में थोड़ा बोटिंग के लिए मजा लेते हैं। बैजनाथ का जो बैराज है, जो झील है, उसमें बोटिंग का मजा था। हो गया और थोड़ा सा मंदिर के दर्शन भी और बोटिंग का भी आनंद थोड़ा सा। और ये देखिए
हवा आ रही है। कुछ इस मंदिर के बारे में क्या है यहाँ पे 1200 साल पुराना मंदिर है। जी इधर बोलते हैं शंकर भगवान जब शादी करके कैलाश को जा रहे थे तो एक रात यहाँ विश्राम किया उन्होंने। जी। तभी राजा लोगों ने, कत्यूरी राजा लोगों ने एक रात में ये मंदिर बनाए हुए हैं। एक रात में? एक रात में 18 मंदिरों का समूह है ये। अच्छा, इस मंदिर से 18 मंदिर है इसमें, ये जानकारी मिली जी। एक रात के बने हुए हैं जी, और यहाँ पे पार्वती जी की मूर्ति। यहाँ जोड़ा आपको सारे विश्व में यही मिलेगा, शंकर जी और पार्वती जी का। अच्छा क्या पशुपतिनाथ में मिलेगा कि यही मिलेगा जोड़ा पूरा अच्छा, हिंदुस्तान में। तो ये अपने गोस्वामी जी यहाँ पे मंदिर में पुजारी हैं। आपने हमें जानकारी दी और मैं कई बार आ चुका हूँ ऐसे यहाँ पे, लेकिन कितने मंदिर है मैंने गिने नहीं आज तक। आज पता चल गया 18 मंदिर है इसमें हैं। जैसे कि मैं इससे पहले आदिर्बद्धी मंदिर समूह भी गया हूँ, आपकी जागेश्वर धाम भी गया हूँ, वहाँ पे भी गया हूँ। यहाँ पे तो कई बार लोकल में हम लोग हैं तो आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जानकारी इसलिए जानकारी पूछी जाती है और जो अपने से बड़े जो लोग हैं जो यहाँ पे जानकार हैं उन लोगों से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें जानकारी दी, और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस परिसर में कुल 18 मंदिर हैं। पुजारी जी अभी बता रहे थे कि 18 मंदिर हैं, छोटे बड़े 18 मंदिर हैं। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 18 मंदिरों का एक समूह है यहाँ पे। ये बागेश्वर वाली लाइन है और आगे पेट्रोल पंप है, हम जा रहे हैं पेट्रोल भरने जा रहे हैं। और यदि आपने बागेश्वर जाना है तो यहाँ से बागेश्वर बैजनाथ से एक रोड देगी आप जलदानी के लिए, और एक आई बागेश्वर के लिए। ये बागेश्वर वाला मार्ग, और आगे में पेट्रोल पंप है। तो चलिए पेट्रोल भरते हैं और उससे फिर देखते हैं क्या व्यवस्था ये होती है खाने पीने की। गरुड़ के बाजार में, अरे गरुड़ के बाजार है, खरीदारी का एक मुख्य केंद्र है, चाहे कुमाऊँ का है चाहे गढ़वाल का है। यहाँ पर सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहती है, लगभग सभी प्रकार के, चाहे गृह निर्माण संबंधी सामग्री है चाहे अन्य सामग्री, सब यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसके अधिकांश गढ़वाल से भी और कुमाऊँ से भी लोग खरीदारी करने गरुड़ के बाजार में आते हैं। तो चलिए बैजनाथ तक आए थे, वहाँ से गरुड़ बाजार आए, थोड़ा घूम घाम गरुड़ बाजार की हो गई है और एक गरुड़ से वापसी के लिए निकलना है। टैक्सी स्टैंड से लेकर के इधर को निकल रहे हैं। टीट बाजार गरुड़ का जो टीट बाजार है, यहाँ पर समस्त प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहती है और बहुत अच्छा बाजार है यहाँ पे। इससे लोग गढ़वाल हो चाहे कुमाऊँ हो, दोनों क्षेत्रों से लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। और ये टीट बाजार, यहाँ पे धान पिसाई, धान कुटाई, सब प्रकार की मशीनें भी, पुराने ज़माने की मशीनें, और पुराना बाजार है, बहुत अच्छा बाजार है टीट बाजार का। ये खरीदारी का एक विशेष केंद्र है कत्यूर घाटी का। और ये यहाँ पे जो है सभी प्रकार की सामग्री आपकी मिल जाती है। कुमाऊँ का जो अपना एक इतिहास रहा है वो अच्छा इतिहास रहा है, चाहे वो खरीदारी के लिहाज से रहा हो, चाहे राजा रजवाड़ों के इतिहास से रहा हो, चाहे यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता रही हो, सब कुछ के हिसाब से अपना आप एक इतिहास रहा है कुमाऊँ का भी। इतिहास तो सभी स्थानों का रहता है, लेकिन कुमाऊँ का भी अपना इतिहास रहा है। गरुड़ से निकल चुके हैं और ये रोड गई आपकी बागेश्वर के लिए, और हम निकलेंगे सीधे ग्वालम के लिए। ये ग्वालम वाली रोड हमारी गई। ये जाएंगे हम ग्वालम के लिए और देखते हैं वापसी में कुलाऊं के रास्ते, जो कि मैं आपको सुबह शॉर्ट रास्ता बता रहा था कि कुलाऊं के रास्ते चलते हैं। आए हम ऊपर मेन रोड से और वापस में देखते हैं कुलाऊं के रास्ते निकलते हैं। और ये देखिए सुंदर सा वापसी का दृश्य, तो आज बैजनाथ और गरुड़ बाजार में घूम घाम वापसी में हम जा रहे हैं कुलाऊं के रास्ते। ये कुलाऊं के लिए जो रोड है, ये कुलाऊं की रोड, ये देखिए ये वाली रोड ग्वालम के लिए गई और हम जाइए कुलाऊं के लिए। तो ये देखिए अब यहाँ से हम निकले कुलाऊं वाली रोड से, और कुलाऊं से हम निकल जाएंगे ग्वालम पहुँच गए सीधा। जो मेन वाली रोड है उससे नहीं, हम आ गए कुलाऊं वाली रोड से। अब गरुड़ बागेश्वर से वापस आओ तो मेन रास्ते से ना होकर के जैसे हम कुलाऊं के रास्ते आ रहे हैं, तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है कुलाऊं वाली लोकेशन। और यहाँ पे नाशपाती के जो पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ है नाशपाती के। अभी तो चीड़ का जंगल दिखाई दे रहा है, चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ आपको बगीचे दिखाई देंगे इस क्षेत्र में नाशपाती बहुत होता है। और इसमें 2-3 क्षेत्र देखे मैंने, सियाली स्टेट, मैगड़ी स्टेट, कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कि मैं सुबह आपको बता रहा था कि तलवाड़ी स्टेट, गुड़म स्टेट और खालसा स्टेट अलग अलग है। ये देखिए सारे नाशपाती के यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये सियाली स्टेट वाला क्षेत्र है। एक बार हमने यहाँ पे चाय पी थी और ये बोर्ड लगा था यहाँ पे सियाली स्टेट का। और ये देखिए कभी कभार जब आप आते हैं तो डेली उस रास्ते से ना आइए, कभी इस रास्ते से भी आइए। तो यहाँ से देखिए ये गांव का लोकेशन और सुंदर सा लोकेशन है गांव का। देखिए ये गरुड़ से वापस आते हुए कुलाऊं की रास्ते की रोड है, ये हरा भरा
और सुंदर सी वादियाँ, कुमाऊँ की सुंदर सी वादियाँ। और कभी कभी इस रूट का भी आनंद लिया करो। जब आता है कभी आना जाना होता है तो हमेशा उस रूट से नहीं, वहाँ तो केवल जंगल है, चीड़ चीड़ के पेड़ है। और यहाँ पे देखिए ये सुंदर सी वादियाँ है कुमाऊँ की। हैं? दुकान में बिकाऊ है कुत्ता तो बता। नहीं कुत्ता बिकाऊ नहीं है। अरे दे दे यार कुत्ता बिकाओ। नहीं पकड़ते इसको। साइकिल में घुमाओ ना उसको। हैं? साइकिल में घुमाओ। तो क्या नाम तुम्हारा? कृष्णा। कृष्ण कितना पड़ता है? 8 में। ये साइकिल सवार का नाम क्या है? हैं? ये साइकिल सवार का नाम जो साइकिल चलाने वाला है। साइकिल तो मैं चला रहा हूँ। सब तो सवार है यार। वो खाली बैठा है। आगे तो वही बैठा है। और दूसरा बस्ते वाला है, क्या नाम तेरा? बदेश। कितना पड़ता है? कितना पड़ता है? ये देखिए कुत्ते को भी साइकिल से, अरे कुत्ते को चलाना सिखाना। कुत्ता कहाँ चलाता है? ये देखिए कुलाम वाली रोड पे अच्छे हुए घूमते हुए। अरे बच्चों कैसे हो तुम? अच्छे हो? कुलाऊं गांव के पीछे से यहाँ से कच्ची रोड से एक स्पॉट है नीचे के लिए, और हम चल रहे हैं इसमें। देखिए एक मतलब पर्यटक स्थल भी नहीं कह सकते हैं, एक इस प्रकार का रमणीय स्थल है कि जहाँ कभी पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं इसको हम। ये देखिए लीजिए जी, आज से सफ़र समाप्त होता है। और आज से जो ब्लॉग बना है कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ब्लॉग में और क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार के कंटेंट बनाए जाने चाहिए। कृपया आप लोग अपना लाइक सब्सक्राइब और अपना सुझाव ज़रूर दें कि कंटेंट में क्या सुधार किया जाना चाहिए, पहाड़ी झलक के तहत और क्या क्या चीज़ें दिखाई जानी चाहिए और किस प्रकार के ब्लॉग बनाए जाने चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। कृपया पहाड़ी झलक 1-2 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।